ईरान, अमेरिका और इजराइल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर का अपडेट ये है कि अब होर्मुज के बाद अल मंदेब भी बंद हो जाएगा। मतलब एक नई मुसीबत है। कहा जा रहा है कि अल मंदेब, अल अंसार जिसको हूती भी कहते हैं, उसने उन क्षेत्रों पर हमला किया है यमन के जहां अमेरिका और सऊदी अरब का कब्जा है। इसका मतलब है कि अब ईरान की जो ताकत है वो अल अंसार, हूती, हिजबुल्ला और हमास को मिल रहा है। ये युद्ध अब दूसरे फेज में पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि ईरान जो है वो इजराइल पर अब शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है और चारों तरफ से उसकी घेराबंदी कर रहा है। आपको बता दें कि होर्मुज के बाद अगर अल मंदेब बंद होता है तो बड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी अमेरिका की, और साथ ही जो खाड़ी देश अभी तक थोड़ा बहुत जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। बाब अल मंदेब बंद होने का मतलब है कि खाड़ी देशों का जो तेल बेचने का जो पूरा खेल है वो बंद हो जाएगा। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, जॉर्डन हो, या फिर संयुक्त अरब अमीरात हो, यमन हो, इन तमाम देशों का तेल जो है होर्मुज के रास्ते निकलता है या बाब अल मंदेब के रास्ते निकलता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ईरान बड़ी प्लानिंग करके बैठा है और वो अमेरिका को ऐसे तो जाने नहीं देगा। सोचिए 48 घंटे फिर बीत चुके हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। 4 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम फिर से बड़ा हमला करेंगे। ये 12वीं धमकी थी उसकी। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की 12वीं धमकी है। वही अमेरिका में बवाल कटा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। वहाँ के पत्रकार उनको घेरने में लगे हुए और पूछ रहे हैं कि आखिर ईरान युद्ध से हमें हासिल क्या हुआ। अमेरिका में सबसे बड़ी चर्चा है कि किस तरह से अमेरिका के हथियार नष्ट हुए हैं। अमेरिका के पत्रकार अब सवाल पूछ रहे हैं कि कितने अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं, उसकी जानकारी दो। कितने अमेरिकी जेट गिरे हैं, उसकी जानकारी दो। कितने अमेरिकी युद्धपोत का नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी दो। आपको बता दें कि अमेरिका में कानून है कि युद्ध के दौरान अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे या युद्ध पर की आलोचना करेंगे तो आपको आजीवन उम्र कैद हो सकता है। लेकिन इसके खिलाफ भी वहाँ हिम्मती लोग बोलते रहे हैं। जब वियतनाम पर हमला कर रहा था अमेरिका, उस समय मोहम्मद अली, दुनिया के सबसे महान बॉक्सर से जब कहा गया कि वो ब्लैक समुदाय से आते थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। मोहम्मद अली से जब पूछा गया, जैसे जो सबसे बड़े दुनिया के फेमस डांसर थे वो भी ब्लैक कम्युनिटी से आते थे, सोचिए। तो जब मोहम्मद अली से पूछा गया, डिस्को डांसर के नाम से जो फेमस थे, जब मोहम्मद अली से पूछा गया कि क्या आप वियतनाम के खिलाफ युद्ध में जाएंगे, क्योंकि उस समय मैंडेटरी कर दिया गया था कि सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो माइकल जैक्सन भी ब्लैक कम्युनिटी से थे। तो उस समय मोहम्मद अली ने हिम्मत दिखाई थी, और चूंकि दुनिया के महान बॉक्सर थे, माइक टायसन उसके बाद हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों पर हमला करने क्यों जाऊं जिनको मैं जानता नहीं। वियतनाम एशिया में है, मैं पहले उनसे लड़ूंगा जिन्होंने हमें रंग भेद के आधार पर गुलाम बना रखा था, नस्ल भेद के आधार पर। उसके बाद से अमेरिका में युद्ध के खिलाफ लगातार आलोचना होती है। जीवंत लोकतंत्र है, वहाँ सरकार की आलोचना होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का बाकायदा परेड निकलता है। लोग उस पर, उसके पुतले पर पैर से, हाथ से, जो जैसे हो लात चलाते हैं, मुक्का चलाते हैं, और अश्लील पोर्ट्रेट भी बनाया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस का इस्तेमाल जो है वो अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर $38 मिलियन का जुर्माना हुआ था एक यौन अपराध के मामले में। कई मामले और चल रहे हैं। वही एप्स्टीन फाइल का मुद्दा जो है वे भी बड़ा मुद्दा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। इसलिए अमेरिका में ये भी बहस चल रही कि हमने राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को चुना है या अमेरिका को इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू चला रहा है। ये भी सबसे बड़ी बहस है अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक ईरान से युद्ध तो नहीं जीत पाया, लेकिन अपने ही देश में वो हाशिए पर चले गए हैं, और दूसरे टर्म में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी किरकिरी हो रही है। सोचिए, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, उसके बाद कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, फिर कहा कि हम क्यूबा पर कब्जा करेंगे जो फिदेल कास्त्रो का देश है। उसके बाद सोचिए डोनाल्ड ट्रंप की अब फजीहत हो रही है।
अब मागा, मेक ग्रेट अगेन अमेरिका का जो पूरा जो नारा था, मेक अगेन ग्रेट अमेरिका, उसकी हवा निकल गई है। और डोनाल्ड ट्रंप से लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ट्रंप चला रहा है या इजराइल चला रहा है। दरअसल दुनिया भर के जानकार बताते हैं कि अमेरिका के ट्रंप का एप्स्टीन फाइल में नाम है। एप्स्टीन इजरायली था और बेंजामिन नेतन्याहू उस सारे वीडियो का पूरा कंट्रोल करता है, मोसाद और बेंजामिन नेतन्याहू। जैसे ही ट्रंप ने ईरान युद्ध से निकलने की घोषणा की, उसके वीडियो जारी हो सकती है और उसके सख्त सजा हो सकती है। तो अपने अंतिम दिनों को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान से युद्ध का बहाना अब कर रहा है। ईरान से अमेरिका पूरी तरह से युद्ध हार चुका है, होर्मुज बंद है, बाब अल मंदेब बंद हो सकता है, वही हमास, हिजबुल्लाह और हुती जो है और मजबूत हो रहा है। ईरान ने पहले ही कह रखा था कि हम किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को नहीं साथ छोड़ेंगे, फिलिस्तीन को मुकम्मल आज़ाद कराएंगे और वो उस वादे पर कायम है। फिलहाल ईरान की कोशिश है कि कम से कम 325 बिलियन डॉलर का जो हर्जाना है वो अमेरिका से वसूला जाए। और जैसे जैसे अमेरिका के 6 महीना पूरे होने वाले हैं, 7 महीना, उसके पास तेल की किल्लत हो सकती है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने जो प्लानिंग की है 45 साल की, खासकर लारीजानी और खामनेई ने शहादत जरूर दी है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने इस युद्ध को हैंडल किया है उससे दुनिया हतप्रभ है। और दुनिया भर में ईरान की तारीफ हो रही है, सिंपैथी मिल रही है और ईरान अब दुनिया का चौथा सुपर पावर देश बन गया है। तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अमेरिका के लाख धमकाने के बावजूद ईरान अभी भी लगातार युद्ध में बना हुआ है और उसने खाड़ी देशों से कम अमेरिका के सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि अब तक खाड़ी देशों ने अमेरिका के लाख उकसाने के बाद ईरान पर हमला करने की जरूरत नहीं की है, जबकि 200 से ज़्यादा सैनिक अड्डे जो है खाड़ी देशों में ईरान ने तबाह किए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध में ईरान एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। उस पर से सारे प्रतिबंध हट गए हैं और उसके साथ नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन लगातार बना हुआ है। ईरान के पास अकूत तेल और गैस का भंडार है, 1 साल लगेंगे उसे खाड़ी देशों में सबसे आगे निकलने में। तो 45 साल के लगातार प्रतिबंधों के बाद जो ईरान ने हिम्मत दिखाई है वो अब कामयाबी की तरफ दिखता रहा है। वहीं अब ईरान ने साफ कह दिया है कि हम परमाणु हथियार बनाना या वो कहता है कि हम परमाणु का इस्तेमाल सिर्फ बिजली घरों के लिए करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल। लेकिन जानकार कहते हैं कि अब ईरान परमाणु संपन्न राष्ट्र हो गया है। तो सवाल है कि अब इजराइल का क्या होगा। अगर अमेरिका इस युद्ध से सीधे हट जाता है तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इजराइल के पास कोई ताकत नहीं रही। अब तक सोचिए, 28 फरवरी से पहले दुनिया भर में लोग अमेरिका इजराइल की दोस्ती की कस्में खाते थे। दुनिया को लगता था कि इजराइल को आप टच नहीं कर सकते हैं और लोग कहते थे कि सोचो, सारे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है कि इजराइल है, वो उसका बाल बांका नहीं कर सकते। लेकिन अब सारे मुस्लिम देश, खाड़ी देश, ओपेक के जो देश हैं वो एकजुट हो रहे हैं। तुर्की भी इसमें शामिल है, मोरक्को तक शामिल है और उन सबको लगता है कि यही मौका है इजराइल को सबक सिखाने का। और जो फिलिस्तीन पर इजराइल ने हमला किया उससे पूरी दुनिया में नाराजगी है। लेकिन एक बात तो तय है कि इसके पीछे ईरान की ताकत है और ईरान ने अमेरिका को ध्वस्त कर दिया। आप कल्पना कीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 28 फरवरी से पहले दुनिया का कोई देश अमेरिका के सामने युद्ध की कम से कम कोशिश से बचता था। यहां तक कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया बोलता जरूर था लेकिन अमेरिका से युद्ध करने से बचता था। दुनिया भर को लगता था कि अमेरिका के पास सबसे बड़े बड़े युद्धपोत हैं, अमेरिका के पास सबसे खतरनाक जेट हैं, अमेरिका के पास सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड है, अमेरिका के पास सबसे भयानक मिसाइल्स पैट्रियोट है। और ये सब धरे के धरे रह गए। F-18, F-16, F-35, स्पिरिट 2 बॉम्बर, एवॉक्स, ये सारे के सारे बड़े जेट थे जो दुनिया के सबसे महंगे जेट थे, चिनकू हेलीकॉप्टर, ये सब धरे के धरे रह गए हैं। और ईरान ने लगभग 6 महीना अब होने वाला है, 5.5 महीने का समय अब हो जाएगा। 6 महीने में ही ये साबित कर दिया है कि विज्ञान के दम पर उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो युद्ध में अपडेट ये है कि अमेरिका अब इस युद्ध से लगभग निकल चुका है। पिछले 15 दिनों से उसने कोई हमला नहीं किया। उसकी कोशिश है कि किसी भी तरह से ईरान से समझौता करके हुर्मुज खुलवा लिया जाए और तेल की आपूर्ति शुरू की जाए। वहीं ईरान ने अब नकेल और कसना शुरू कर दिया है
और उसकी कोशिश है कि खाड़ी देश हो या अमेरिका हो, जो भी इजराइल और अमेरिका की मदद कर रहे हैं उनकी नकेल कसी जाए। और अगर बाब अल मंदेब बंद होता है तो खाड़ी देशों का बिजनेस तबाह होगा। वही होर्मुज पूरी तरह से अब ईरान के कंट्रोल में है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका की बड़ी हार हुई है। वही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है कि क्या वो इजराइल का एजेंट है। साथ ही इजराइल पर ईरान बड़ी तैयारी कर रहा है और उसने कहा था कि हम पर हमला हुआ तो नक्शे से गायब होगा। ऐसे में दुनिया भर के जानकार पूछ रहे हैं कि आखिर इजराइल का क्या होगा। पूरा यूरोप चिंतित है, पूरा अमेरिका चिंतित है, लेकिन ईरान ने कहा है कि हम तब तक किसी को पहले छेड़ते नहीं और जो हमें छेड़ता है हम उसको छोड़ते नहीं हैं। तो इजराइल को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आए थे। दोनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और सत्ता में बने रहने के लिए इन दोनों देशों ने अपने ही मुल्क को युद्ध में धकेल रखा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।